दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सत्ता, जिसे हम अधिसत्ता के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सत्ता का अर्थ, सत्ता की परिभाषाएं, सत्ता के प्रकार और सत्ता के स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो सत्ता किसी भी व्यवस्था या संगठन का जरूरी तत्व है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक जीवन में सत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती। तो सत्ता का मतलब है कि सत्ता वो शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो। अधिकार सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने और उनका पालन करवाने की वो शक्ति, स्थिति या अधिकार है जिसे अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। मतलब ये कि ये सत्ता अधीनस्थों के व्यवहार को प्रत्यक्ष प्रभावित करने का अधिकार है। मतलब ये वो गुण है जो इच्छा, संकल्प या पसंद को विवेक के साथ जोड़कर उसका विस्तार करती है। क्योंकि सत्ता की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ऑक्टोरिटास से हुई है, जिसका अर्थ है विस्तार। तो ये तो हुआ सत्ता का अर्थ। अब बात करते हैं सत्ता की परिभाषाओं के बारे में। तो समाज के वैज्ञानिकों ने सत्ता को कई प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे बायसर्टेट के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। तो बीच के अनुसार दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं। वही बर्ट्रैंड जुवेनेल के अनुसार सत्ता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह दूसरों से अपने प्रस्तावों को स्वीकार कराता है। और यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो। तो इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि सत्ता राज व्यवस्था का एक जरूरी तत्व है। सत्ता शक्ति से अलग है, लेकिन ये खुद आदेश पालन कराने की संस्थागत शक्ति है। इसी के साथ साथ सत्ता उच्च अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच एक संबंध है और सत्ता मूल सापेक्ष होती है। उसका गुण उसे औचित्यता प्रदान करता है। तो अब बात करते हैं सत्ता के लक्षण यानी विशेषताओं के बारे में। सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है और शक्ति की ही तरह ये भी संबंधात्मक है। ये दो व्यक्तियों में एक संबंध है जिनमें से एक के पास दूसरे को आदेश देने की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। सत्ता एक स्वीकृत शक्ति होती है और एक सत्ताधारी अपने अधीनस्थ व्यक्तियों पर प्रभुत्व रखता है। सत्ता हमेशा परिभाषित, सीमित और स्वीकृत होती है क्योंकि औचित्यपूर्णता ही सत्ता को न्यायपूर्ण और प्रभावशाली बनाती है। यही गुण सत्ताधारी द्वारा किए गए शक्ति प्रयोग को उचित और प्रभावशाली बनाता है। सत्ता एक परिभाषित और औचित्यपूर्ण शक्ति है, इसलिए ये जवाबदेही भी होती है। उत्तरदायित्व और जवाबदेही सत्ता के जरूरी तत्व हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को सत्ता प्राप्त होती है तो उसे खुद ही अपने अधीनस्थों पर प्रभुत्व भी प्राप्त हो जाता है। सत्ता का एक मेन जो लक्षण होता है वो है उत्तरदायित्व पूर्ण होना और इस विशेषता के कारण ही शासक वर्ग अपनी सत्ता के लिए संविधान और जनता की सत्ता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सत्ता एक औचित्यपूर्ण और मान्यता प्राप्त शक्ति है। यानी सत्ता एक ऐसी स्वतंत्र अवधारणा है जिसका शक्ति और प्रभाव से एक महत्वपूर्ण संबंध है। तो सत्ता के बहुत सारे स्रोत और आधार होते हैं जो कुछ इस प्रकार है। पहला, औचित्यपूर्णता, क्योंकि सत्ता का मूल आधार औचित्यपूर्ण ही है, क्योंकि सत्ता के आदेशों का पालन सत्ताधारी और अधीनस्थ के बीच मूल्यों की समानता के आधार पर किया जाता है। दूसरा, सत्ताधारी की कार्यकुशलता। सत्ताधारी की कार्यकुशलता और व्यक्ति के गुण भी सत्ता के आधार के रूप में कार्य करते हैं। अपने राज्य का अस्तित्व बनाए रखने की इच्छा बाहरी दबाव के रूप में सत्ता के आधार का कार्य करती है। तीसरा स्रोत है पर्यावरण का दबाव। पर्यावरण का दबाव भी सत्ता के आधार के रूप में कार्य करते हैं। इसके दो रूप होते हैं, आंतरिक और बाहरी। राज व्यवस्थाओं में आंतरिक दबाव आंतरिक राजनीतिक संरचनाओं जैसे संविधान, प्रशासनिक संगठन, विभिन्न पदों और पदाधिकारियों के अधिकार और शक्तियों के रूप में होते हैं। चौथा स्रोत है अधीनस्थों की प्रकृति। सत्ता को स्वीकार करने के लिए अधीनस्थ के पास एक स्थित क्षेत्र होता है जिसके अंदर आने वाले मामलों में वो सत्ता के आदेशों को आंख बंद कर स्वीकार करता है। और पांचवा स्रोत है अन्य आधार। विश्वास, विचारों की एकरूपता, संविधान प्रत्यायोजित अधिकार और शक्तियों विशेषज्ञता जैसे डॉक्टर, अध्यापक, वकील, पत्रकार जैसे लोग भी सत्ता के आधार के रूप में कार्य करते हैं। अब समाजशास्त्रियों ने इन्हीं शक्ति के मुख्य स्रोतों के आधार पर सत्ता के कुछ प्रकार बताए हैं। जैसे पहला है परंपरागत सत्ता। रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित सत्ता को परंपरागत सत्ता कहते हैं। गांव के बुजुर्ग की सत्ता परंपरागत सत्ता है। जैसे ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में राजा, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, विरोधी दल के नेता आदि की सत्ता प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित है, संवैधानिक कानूनों पर नहीं। दूसरा है संवैधानिक सत्ता। जब किसी कार्यालय या संस्था को संविधान द्वारा औचित्यपूर्ण शक्ति प्रदान की जाती है तो उसे संवैधानिक सत्ता कहते हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संसद, मंत्री परिषद, राज्यपालों आदि की जो सत्ता है वो संवैधानिक सत्ता है। तीसरा है कानूनी सत्ता। राज्य के कानूनों द्वारा प्राप्त शक्ति को कानूनी सत्ता कहते हैं। जैसे एक उपायुक्त, मजिस्ट्रेट
आयकर अधिकारी और सरकारी अधिकारी कानूनी सत्ता का प्रयोग करते हैं। चौथा, औचित्यपूर्ण सत्ता, जिस सत्ता में जनता को विश्वास होता है, जिसे लोग स्वयं दिल से स्वीकार करते हैं और जिसे वो उचित और नियम अनुसार मानते हैं, उसे औचित्यपूर्ण सत्ता कहते हैं। पांचवा है धार्मिक सत्ता। जब सत्ता को किसी धर्म के सिद्धांतों द्वारा मान्यता दी जाती है तो उसे धार्मिक सत्ता कहते हैं। जैसे अकाल तख्त के प्रमुख ग्रंथी की सत्ता धार्मिक सत्ता है और पॉप के ईसाई धर्म के मानने वालों पर सत्ता भी धार्मिक सत्ता है। छठा प्रकार है चमत्कारिक सत्ता। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या उसके व्यक्तिगत गुणों पर आधारित सत्ता को चमत्कारिक सत्ता कहते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सत्ता को बहुत बढ़ावा दिया। सातवां प्रकार है राजनीतिक सत्ता। जो शक्ति किसी व्यक्ति को राजनीतिक दल या राजनीतिक समूह में अपनी स्थिति के आधार पर प्राप्त होती है, उसे राजनीतिक सत्ता कहते हैं।